नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, संजू सैमसन एज द ओपनर। या आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटिंग पॉइंट होगा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बिफोर यू स्टार्ट, संजू सैमसन को एज एन ओपनर खिलाया तो जा रहा है इस सीरीज में, एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप इजीली चाहते तो किसी एक और ओपनर को लेके आ सकते थे। लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम ऋतुराज गायकवाड का होगा, जो कि पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ने कई बार खुद भी कहा है कि यार आई डोंट थिंक गेल और गायकवाड जैसे लोग T20 टेम्पलेट में परफेक्टली फिट करते हैं। बट जब आपको पता है कि गेल, जायसवाल कोई भी नहीं खेल रहा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तब भी क्या आप गायकवाड को एक चांस भी नहीं दोगे? आई थिंक मुझे खुद भी जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो मुझे यही लगा था कि जब वो लोग नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं चांस दे रहे। बट लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट तो ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने कंसिडर कर लिया है कि दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन। अब संजू सैमसन के लिए भी लोग कहेंगे क्या उसके लिए कंसिडर नहीं कर रखा, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई दे आर स्टिल विलिंग टू गिव हिम अ चांस कि भाई अगर आप अपने आपको प्रूव कर लेते हो। ऑल्दो आई स्टिल डोंट गेट कि उसने ओपनिंग करी तो ओपनिंग में कैसे ही वो आने वाला है, करेगा बैटिंग तो नीचे ही करने वाला है, जायसवाल वगैरह तो वापस आ ही जाएंगे। तो आई डोंट थिंक वो लाइक टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है इस टाइम पे, क्योंकि सारे स्पॉट्स फिल्ड हैं। बट आपने ओपनिंग करवाई उससे, एंड जैसा भी खेला हो चलो वो दूसरी बात है, बट मे बी दे आर स्टिल विलिंग टू गिव हिम अ चांस कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके अब भी चांस है टीम के अंदर आने का। तो मेरा वही पॉइंट है, अभी इस वाले सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन द बैटर। क्या वो अपनी जगह एज अ बैटर बना सकता है टीम में? आई डाउट पर्सनली, क्योंकि पहली बात तो आई होप कि अभी 2 मैचेस में परफॉर्मेंस आए, बट द थिंग इज, क्या मैं अभिषेक शर्मा को लूंगा या संजू सैमसन को लूंगा? मैं अभिषेक शर्मा को लूंगा पर्सनली। क्या मैं जायसवाल को लूंगा या फिर संजू सैमसन को लूंगा? मैं पर्सनली जायसवाल को लूंगा। क्या मैं गिल को लूंगा या फिर सैमसन को लूंगा? ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। ओके, द फैक्ट इज यहां पर मैनेजमेंट गिल को लेगी, तो उसमें हमारा से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो तीनों पॉसिबल ऑप्शंस में संजू सैमसन सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। इसके चलते हुए अगर, अब मेरा सबसे बड़ा इशू यही है, मैं कह रहा हूं बाय चांस अगर संजू सैमसन ने बच्चे 2 मैचेस में परफॉर्म कर दिया, फिर तुम किस मुंह से उसको हटाओगे? आई थिंक ये हमने एक लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करा था, मुझे भी यही लगा था कि हम लोग सब लोग ना इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं कि ये इसमें नहीं खेलेगा, फिर इसे वापस निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी रही है। वेन एवर ही हैज गॉटन अ चांस वो नहीं कैपिटलाइज कर पाता उस पर। बट अगर उसने परफॉर्म कर दिया सीरीज में तो फिर आप क्या करोगे? बट नेचुरली द पॉइंट इज कि ऐसी बहुत सारी सीरीज हुई हैं जहां पे प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। गायकवाड ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा था, गिल से ज्यादा रन मारे थे, बट स्टिल ही हैज नॉट बीन सिलेक्टेड। सो अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया में इतना कॉम्पिटिशन है, यंगस्टर्स में इतना कॉम्पिटिशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई ऐसा होने वाला है जिसको आपको लगेगा कि यार ये डिजर्व करता था, बट ये टीम के अंदर नहीं है। एंड सैमसंग में भी वही बंदा होगा। अब मैं वही ऐड करूंगा, मैंने ये लाइव स्ट्रीम पे भी बात बोली थी, मैं वंस अगेन आई वांट टू रिआइटरेट दिस फॉर दोज ऑफ द पीपल हु मिस्ड दैट लाइव स्ट्रीम। ये जो पूरा एक विक्टिमाइजेशन बना रखा है ऑफ ऋतुराज गायकवाड एंड संजू सैमसन ऑन द इंटरनेट, पहली बात तो लोग कहते हैं कि दूसरों के पास पीआर है इसलिए इन दोनों लोगों को चांस नहीं मिलता। इनफैक्ट द रियलिटी इज कि आज की डेट में इन दोनों से बड़ी पीआर किसी की है नहीं शायद अपकमिंग प्लेयर्स में, फेयर, चाहे वो संजू सैमसन की हो चाहे वो ऋतुराज गायकवाड की हो। तो ये लोग बड़े स्मार्ट है वो नैरेटिव ट्विस्ट करने में कि एक्चुअली में इनकी पूरी पीआर लगी हुई है, इंटरनेट पे सारे ट्विटर पे ट्रोल्स लगे हुए हैं, बट ये प्रोजेक्ट अपने आप को ऐसे करते हैं जैसे दूसरे बंदे की पीआर है, इनकी पीआर नहीं है। सेकेंड बात, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आप उन गिने चुने प्लेयर्स में से हो जो कि मतलब आप उंगली पे गिन सकते हो। इंडिया में 99% प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता है, ठीक है? शायद 0.1% या 0.5% लोग कभी ना कभी इंडिया के लिए खेल जाते हैं। जो बच्चों के लोग हैं ना, उसमें से भी 0.1% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में रिकग्निशन मिलती है लोगों के दिलों में कि या ऑनलाइन कि ये बंदा डिजर्व करता है लेकिन ये खेल नहीं पा रहा। जो बच्चों के लोग हैं ना, 99.5% जितने भी हैं, उनको वो रिकग्निशन तक नहीं मिलती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि मुझे लगता है कि अभी ना चाहते हुए भी द नेक्स्ट बिग पीआर थिंग बनने वाले हैं। अच्छा, वो क्योंकि एक वो काउंटर मूवमेंट की तरह एक राइज होगा इंटरनेट पे। हाँ डैम, एक्चुअली में भाई, क्योंकि दिख नहीं रहा तुम्हें साफ साफ क्लियरली। आई मीन हाँ, अच्छा खेल रहा है, बट इज ही दैट बिग ऑफ अ नेम कि लोग उसको लेके एक्चुअली में वो करेंगे कि इसको चांस क्यों नहीं मिल रहा? पॉइंट ये नहीं कि दैट बिग ऑफ अ नेम या दैट बिग ऑफ अ परफॉर्मेंस, बात ये है कि आप किसके अगेंस्ट पिच कर रहे हो। ऋतुराज गायकवाड का डोमेस्टिकली रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना ईश्वरन का, या फिर जितनी बड़ी पीआर है। तो अभिमन्यु ईश्वरन के जो बेसिकली जो गायकवाड को हेट करते हैं,
अब वो अभिमन्यु ईश्वरन को एक सहारा लेके उसके कंधे पे बंदूक चलाएंगे. राइट नाउ वुड यू पिक ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन इन योर टीम? I will pick Rituraj Gaikwad over Abhimanyu Ishwaran for the same reasons that I will pick Gill over Rituraj Gaikwad. Which are? भाई more pedigree, more experience at the bigger stage. तो तभी मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक ईश्वरन का कोई चांस है भी इस टाइम पे गायकवाड़ के. मैं ये नहीं कह रहा हूँ चांस की बात है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ PR ऐसे काम करती है. ऐसे उसको डेवलप करा जा रहा है एज अ काउंटर फीट की भाई आप गायकवाड़ पे कैसे क्या बोल रहे हो, तब से इसकी बात करो ना फिर. और इसके चलते हुए सैमसन एंड गायकवाड़ आर दोस टू गाइस जिनको शायद उतने चांसेस नहीं मिले, या सरफराज खान को भी तो ऐड कर सकते हो, पर उनको एटलीस्ट रिकग्निशन मिल रही है. तो आप विक्टिमाइजेशन तो कर ही नहीं सकते, आप ऑलरेडी वो पूरे पॉपुलेशन के 0.5% पे हो. राइट. बहुत बड़ा प्रिविलेज है. आई थिंक सैमसंग का तो सेम काउंटर वो भी है ना यार, अभी उसका फॉर्म कितना अच्छा चल रहा है ईशान किशन का, उसको नहीं लीग है टीम के. तो फिर आप सैमसंग को लेके क्या बोल रहे हो? विच इज नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट. संजू सैमसन एज अ बैटर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सकते मोस्ट लाइकली. क्या एज अ विकेट कीपर जगह बना सकते हैं? क्योंकि संजू सैमसन टॉप ऑफ द ऑर्डर में तो होंगे नहीं, वहां पे ऑलरेडी हमें पता है कौन खेलने वाले हैं. मिडिल ऑर्डर में हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, तो संजू सैमसन की जगह बनती नहीं है. एज अ विकेट कीपर और एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रादर, क्या उन्होंने पंत से ज़्यादा प्रूफ करके दिखाया है? आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये एक बहुत ही उल्टा नैरेटिव फिर से बना रखा है कि पंत डिजर्व नहीं करता T20s में एंड सैमसन डिजर्व करते हैं. मैं पहली बात तो मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि पंत की परफॉर्मेंस अच्छी रही है बुरी रही है. वी ऑल नो कि जितने एक्सपेक्टेशंस है उस पर नहीं खड़े उतरे. बट वो बंदा हमारे वर्ल्ड कप का 3rd हाईएस्ट स्कोरर था. लोग बहुत ईजिली भूल जाते हैं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है. इनिशियली जब बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे अमेरिकन फेज में, तो ऋषभ पंत खड़ा हुआ था वहां पर और एक नए रोल में आया था. कितने लोगों में ऐसी गट्स होती है भाई, 2 साल के बाद आप खेलने आ रहे हो क्रिकेट में और डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जा रहे हो और एकदम एक नए रोल में नंबर 3 पे बैटिंग करनी है. नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग. कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता था कि पंत नंबर 3 पे बैटिंग करने वाला है. सबको लगा था स्काई करेगा तो विराट कोहली करेंगे विद जायसवाल एज द ओपनर. वहां पे उसने परफॉर्म करके दिखाया है. एंड अगर वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो संजू सैमसन ने कौन सा परफॉर्म कर दिया है? आई थिंक वही पॉइंट है कि एज यू सेड ना कि पंत भी एकदम एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरा अभी तक, बट जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं इस टाइम पे उसमें से यू ऑलवेज हैव टू पिक द बेस्ट. तो जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट इस टाइम पे पंत ही है. मतलब यू हैव टू एक्नॉलेज दैट कि इंडिया के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस संजू सैमसन से कहीं ज्यादा बेटर रही है अब तक. और इसमें एक और आर्ग्यूमेंट ये भी होगा कि आप ईशान किशन को ही ले आओ फिर, क्योंकि ईशान किशन सीम्स लाइक अ मच बेटर ऑप्शन इन T20s. द प्रॉब्लम नाउ इज ईशान किशन का बेस्ट पोजीशन ओपनर है और वहां पे जगह भरी हुई है. तो अगर उन्हें टीम में आना है तो एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर ही आना पड़ेगा. अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग अगर आप कर रहे हो तो या तो आप ऑलराउंडर हो या तो आप एक विकेट कीपर और सिर्फ एक ही विकेट कीपर बैट्समैन खेल सकता है. ये 2019 का सेमीफाइनल जहाँ पे 4 विकेट कीपर बैट्समैन खेल जाएंगे. राइट. बाय द वे वेडनेसडे को इसी के ऊपर एक वीडियो भी आने वाली है 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में. तो मुझे ऐसा लगता है कि तब अगर आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो तो क्या ईशान किशन को आप ऋषभ पंत के ऊपर प्रेफरेंस दोगे? वो फिर एक क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट आ जाता है. पर्सनली इफ आई से आई थिंक ईशान किशन में T20 को लेके T20 फॉर्मेट को लेके ज्यादा कैलिबर है इस टाइम पे. आई एग्री. सो एंड पता है जैसा टाइप का उसका गेम है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों वो मिडिल ऑर्डर में इफ गिवन अ कंसिस्टेंट रन और पूरा ट्रस्ट दिखाया जाए तो व्हाई ही वोंट बी एबल टू सक्सीड, क्योंकि एक्सप्लोसिव है वो काफी ज्यादा. कहाँ बैटिंग कराओगे यार? मिडिल ऑर्डर में आपको कहीं ना कहीं पोजीशन तो निकालनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो निकालना ही पड़ेगा. किसको निकालोगे इस टाइम पे? कौन निकल सकता है टीम में इस टीम में से? अभी तुम सोचो अगर गिल को ओपनिंग करनी है तो जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से कोई बाहर बैठेगा ही बैठेगा. आइडियल सेंस में अगर जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं तो गिल नंबर 3 पे होगा. रिगार्डलेस 3 स्पॉट्स हमारे फिक्स्ड है. उसके बाद सूर्य कुमार यादव को बैटिंग करनी ही करनी है. तो आप बेसिकली नंबर 5 या नंबर 6 से ऊपर बैटिंग कर नहीं कर सकते. और नंबर 5 या नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, रियान पराग, रिंकू सिंह ऐसे बंदे अवेलेबल हैं. या तो ऑलराउंडर्स या तो प्रॉपर बोनाफाइड फिनिशर्स. तो ईशान किशन को आप कैसे खिलाओगे? अगर हम लोग सैमसंग को निकाल रहे हैं तो हम पंत को लाएंगे. एक विकेट कीपर तो खेलेगा ही खेलेगा. सो नेचुरली किसी ना किसी को तो निकालना ही पड़ेगा. पंत नंबर 5 पे खेल सकता है यार, खेल सकता है, बट मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि चलो जिस टाइप का उससे काफी चांसेस मिले पंत को. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि गिल, जायसवाल और अभिषेक शर्मा तीनों एक लाइनअप में होंगे. अच्छा, ओके. लग तो नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि फिर तुम वंस अगेन यू आर गोइंग फॉर टू मेनी स्पेशलिस्ट्स. ऑलराउंडर्स की कमी होते जा रही है. तुम ऐसे सोचो, जायसवाल, गिल, स्काई तो कैप्टन ही है और ऋषभ पंत या जो भी विकेट कीपर है, 4 तो बंदे ऐसे ही हो गए जो बॉलिंग नहीं कर सकते डायरेक्ट.
प्लस रिंकू सिंह अगर टीम में होंगे 5 हो गए, आधी टीम बॉलिंग नहीं कर रही, फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन तुम वंस अगेन वो रिग्रेसिव थॉट पे जा रहे हो। यार मतलब रिग्रेसिव भी अगर चलो 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं अभी, कोई ये मत कहना कि जायसवाल बॉलिंग कर सकता है, वो मत गिनाना। हाँ चलो 7 हो जाए हाँ। या फिर 6 हो जाए, आई मीन 6 और 7 बॉलिंग ऑप्शंस आर आल्सो इनफ। आई थिंक 7 आइडियल, और 6 हो तो चल क्योंकि जाएगा। 6 तो ये कि आपको यूज करने ही करने हैं। वो जमाना क्या जब आपको सिर्फ 5 बॉलर यूज करने होते थे, हाँ। क्योंकि हर बंदा 4 ओवर डाल सकता है, तो 5 बॉलर यूज करेंगे 20 ओवर हो जाएंगे। नहीं, वो टाइम गया। 6 मिनिमम है, 7th एज अ सेफ ऑप्शन, जो कि रोहित शर्मा ने भी करा था फिर शिवम दुबे। कहाँ बॉलिंग करी उस बंदे ने वर्ल्ड कप में इतनी, पर नहीं तो वो एक कंटिजेंसी प्लान थे। 2 पेसर, 1 स्पिनर, 1 वॉशिंगटन सुंदर हो जाएगा, 1 हार्दिक पांड्या हो जाएगा, और 1 अगर अभिषेक शर्मा बैट करता है स्टार्ट तो वो भी कर सकता है। सो आई थिंक 6 बॉलर तो होंगे ही होंगे। पॉइंट है कि आप 1 और उसके अंदर ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अभिषेक शर्मा इज नॉट अ 6th बॉलर दो, और कम 7th बॉलर की तरह आप ट्रीट कर सकते हो अभिषेक शर्मा को अभी। तो पॉइंट मेरा वही है कि ईशान किशन को जगह बनानी बहुत मुश्किल है। वो तभी होगा जब वो ऋषभ पंत की जगह पे आ रहे हैं और गिल, जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से 2 ही लोग खेल रहे हैं। वरना ईशान किशन का खेलना थोड़ा मुश्किल है। ऑल्दो आई होप कि किसी तरीके से फिगर आउट करो। यही प्रॉब्लम है, इस वक्त इतना ज्यादा टैलेंट अवेलेबल है ना। अभी तो हम ए टीम की बात भी नहीं कर रहे भाई, ये सारे बी टीम के प्लेयर्स हैं। गौतम गंभीर के टैक्टिक्स काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इसके चक्कर में, क्योंकि ये सिचुएशन ही काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ, मतलब आई थिंक नथिंग टू ब्लेम यहाँ पे। गौतम गंभीर को ब्लेम नहीं करोगे, जस्ट देयर आर सो मेनी प्लेयर्स अवेलेबल कि आप कैसे उनको, एंड नेचुरली भी बहुत कम टाइम भी हुआ है गौतम गंभीर को। एंड टू हिज क्रेडिट आई थिंक बहुत अच्छी काम पता क्या कर रहा है गौतम गंभीर। उसे पता है कि 24 के T20 वर्ल्ड कप और 26 के T20 वर्ल्ड कप में 40 T20 मैचेस आपको खेलने को मिलने वाले हैं। तो आप जो एक्सपेरिमेंटेशन, पहले बात तो बहुत स्कोप है एक्सपेरिमेंटेशन का, पर जितना भी स्कोप है एक्सपेरिमेंटेशन का वो आपको पहले के 20 T20 मैचेस में जल्दी कर लो। आखिरी के 20 T20 मैचेस में करोगे तो वो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और वो एग्जैक्टली वही कर रहा है अभी। अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑलमोस्ट एक नई टीम उतार रहे हैं अलग अलग सीरीज में। इसके चलते कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा, क्योंकि आपने बेसिकली हर एक बंदे को टेस्ट कर लिया हर एक पोजीशन पर। हर एक पोजीशन के लिए 3-3 प्लेयर अवेलेबल हैं, 33 प्लेयर्स टोटल। बट फिर उसमें से आप वो 15 लोग कैसे सेलेक्ट करते हो, वो फिर एक गौतम गंभीर की एक्सपर्टीज पे आएगा। एंड ये चीज़ें अभी बहुत क्योटिक लगेंगी ही लगेंगी, मतलब आई एम श्योर लोगों को भी लग रहा होगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।